हेलो बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब मैं हाजिर हूँ 8.2 एक्सरसाइज का 5वां सवाल। 4 हमने पहले कर लिए हैं और अब 5वां सवाल देखिए क्या है। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो हमने ये दिखाना है कि एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं और बराबर हैं। ये एक चतुर्भुज ABCD, इसके विकर्ण बराबर है। निकल रखा ना, चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, तो ये विकर्ण बराबर है, ये इसके बराबर है। और दूसरा ये कहा कि ये लंब पर समद्विभाजित करते हैं। ये चारों बराबर भी हैं और लंब पर समद्विभाजित करते हैं। तो आपको इसको वर्ग सिद्ध करना है। वर्ग सिद्ध करने के लिए इसको हमें पहले समचतुर्भुज सिद्ध करना पड़ेगा और फिर इसका कोण 90 डिग्री का सिद्ध कर देंगे तो ये एक वर्ग कहलाएगा। तो देखिए इसमें दिया क्या है, जो दिया है वो लिखिए। पहले दिया है चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है BD, इसके अलावा OA बराबर है OB बराबर है OC बराबर है OD तथा कोण AOB बराबर है कोण BOC बराबर है कोण COD बराबर है कोण DOA बराबर है 90 डिग्री। ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है। और यदि हम इसको समचतुर्भुज सिद्ध करके और फिर यानी चारों भुजाएं सिद्ध कर दें, समचतुर्भुज हो जाएगा और कोण 90 डिग्री का सिद्ध कर देंगे तो ये वर्ग बन जाएगी। तो आप देखिए इसमें उत्पत्ति इसकी हम किस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हैं। आप ये दो साथ साथ वाले त्रिभुज ले लो। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए। आप देखिए इसमें OA बराबर है OC दिया है, OA बराबर है OC दिया है और कोण AOD बराबर है कोण COD प्रत्येक 90 डिग्री। ये भी दे रखा है। OD बराबर है OD उभयनिष्ठ, दोनों में साझी है। इसलिए त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज COD क्या हो जाएगी? SAS सर्वांग समता लग गई। जब त्रिभुजें सर्वांग सम है तो AD बराबर है CD के, A यानी कि DA बराबर है DA किसके बराबर? CD के, DA CD के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार प्रत्येक भुजा को हम कर सकते हैं। यदि ये दो त्रिभुज लेके हमने DA CD के बराबर की है
तो इन दो त्रिभुज से BC और CD कर सकते हैं, इन दोनों से AB और BC कर सकते हैं, इन दोनों से AB और AD कर सकते हैं। तो आप सीधा लिख सकते हैं इस प्रकार, AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, सब बराबर हो सकते हैं। तो अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो क्या बन गई, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज अपने आप में एक समांतर चतुर्भुज होती है। इसको आपने कोण 90 डिग्री का सिद्ध कर दीजिए तो ये अपने आप ही वर्ग हो जाएगा। त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज CBA में आप इसको नंबर 1 दे सकते हो कि ABCD एक समचतुर्भुज हमने सिद्ध कर लिया है। अब इसमें देखिए DA बराबर है BC, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं या सिद्ध कर चुके हैं। क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, समचतुर्भुज सिद्ध कर चुके हैं तो ये समचतुर्भुज की भुजाएं होगी। और आपको दे रखा है AB बराबर है AB उभयनिष्ठ, और BD बराबर है AC दिया है। BD बराबर है AC दे रखा है, AC BD के बराबर। तो इसलिए त्रिभुज DAB सर्वांग सम त्रिभुज CBA S सर्वांग समता लगी। जब त्रिभुजें सर्वांग सम हैं तो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण हमने कितने डिग्री का सिद्ध करना है, 90 डिग्री का सिद्ध करना है। तो ये कोण इस कोण के बराबर, कौन सा कोण किस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। कोण DAB बराबर है कोण CBA, इसको नंबर 2 दे दो। ठीक। अब ये समचतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। आप यहां लिखिए AD समांतर BC समचतुर्भुज की भुजाएं की सम्मुख भुजाएं क्योंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है और इसलिए इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमने समचतुर्भुज सिद्ध कर दिया है, और इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इसके समांतर है। तो इसलिए कोण ये इसके समांतर है, तो कोण DAB प्लस कोण CBA का जोड़ 180 डिग्री सरल। क्यों, कारण क्या होगा, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण। कारण क्या, तिर्यक रेखा के एक और कोण का योग, एक ही ओर के कोणों का योग है। और इसके बाद सवाल थोड़ा सा लंबा है बच्चों, ये इसके बाद आगे आ जाइए। जब ये 2 और
आप इसको नंबर 3 दे दीजिए, 2 तथा 3 से कि ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री और ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि DAB प्लस DAB, क्योंकि हमने इस CBA की जगह DAB रख दिया क्योंकि बराबर है 180 डिग्री, और 2 DAB बराबर है 180 डिग्री, और कोण DAB बराबर है 90 डिग्री। इसको नंबर 4 दे दो। 1 तथा 4 से, 1 में क्या था, 1 में है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, और 4 में सिद्ध कर दिया कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। तो ABCD एक वर्ग, यही हमने सिद्ध करना था। तो सबसे पहले हमने, देखिए आपको पहले बता देता हूं कि बहुत सारे बुक्स मैंने देखी हैं, उसमें पहले इसको समांतर चतुर्भुज भी सिद्ध कर रखा है, फिर समचतुर्भुज सिद्ध कर रखा है। जब हमने समचतुर्भुज सिद्ध कर लिया तो समांतर चतुर्भुज वो अपने आप बन गई, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले हमने 2 साथ वाली त्रिभुजें लेकर इन दोनों भुजाओं को बराबर किया। इसी प्रकार से हमने लिख दिया इस चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये समचतुर्भुज होगी, और समचतुर्भुज एक आयत समांतर चतुर्भुज होती है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये कह भी सकते हैं समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। चाहे आप ना लिखें वो भी अंडरस्टूड है। और फिर हमने 2 त्रिभुजों को, किस किस को, DAB और CBA को का सर्वांग सम सिद्ध कर लिया, तो ये कोण इस कोण के बराबर आ गया। और ये समांतर चतुर्भुज की रेखाएं हैं, और ये तिर्यक रेखा, यानी ये रेखाएं समांतर हैं, ये इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक और के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और ये दोनों कोण बराबर भी हैं, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वो क्या बन जाती है, वो एक वर्ग होता है। यही हमने सिद्ध करना था। और इसके बाद अगला सवाल, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज दे रखी है, और इसमें ABCD ये समांतर चतुर्भुज, और इसका ये विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। हमने कोण 3 बराबर है कोण 4 दर्शाना है, सिद्ध करना है। और ABCD एक समचतुर्भुज है, ये भी सिद्ध करना है, यानी इसकी चारों भुजाएं भी बराबर हैं, ये सिद्ध करनी है। तो आपको क्या दिया है वो लिखिए। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, कोण 1 बराबर है कोण 2। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण 3 बराबर है कोण 4, तथा AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA। मतलब समचतुर्भुज तो वही होते हैं ना जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो आप ये देखिए, इसकी उत्पत्ति देखिए, यानी कि इसका प्रमाण देखिए, सीधा सा है बिल्कुल। देखिए इसने क्या कर रखा है, समांतर चतुर्भुज ABCD, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।
तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी समांतर सी डी के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए ए बी जो है सी डी के समांतर होगा। जब समांतर है तो कोण 2 बराबर है कोण 3, अंतः एकांतर कोण। क्योंकि ए बी समांतर सी डी के, तो कोण 2 बराबर है कोण 3 हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण है। इसी प्रकार कोण 1 बराबर है कोण 4, क्योंकि ए डी समांतर बी सी के। परंतु कोण 1 बराबर है कोण 2 के, इसलिए कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्योंकि जब ये कोण इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो एक तो ये सिद्ध हो गया, हमें कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध करना था। दूसरा क्या सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। देखो, जब कोण 1 2 के बराबर है और कोण 3 4 के बराबर है, तो इससे ये भी तो होता है कोण 1 2 के बराबर और कोण 2 3 के बराबर। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के। तो त्रिभुज ए सी डी में कोण 1 बराबर है कोण 3, इसलिए ए डी बराबर है सी डी के। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो ए बी ए डी, इसलिए ए डी बराबर है सी डी के, परंतु सी डी बराबर है ए बी तथा ए डी बराबर है बी सी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब आप देखिए, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दीजिए, तो 1 और 2 से क्या पता लगा हमें? 1 तथा 2 से, 1 तथा 2, ये 2 और ये 3, 1 2 तथा 3 से सभी बराबर होगी। ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए। अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। तो बच्चों, हमने पहले क्या किया? कोण 1 बराबर 2 तो दे ही रखा है, तो कोण 2 3 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं, इसलिए ये इसके बराबर। अंतः एकांतर कोण 1 4 के बराबर, अंतः एकांतर कोण 1 2 के बराबर है तो 3 4 के बराबर होगा। 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, तो इसलिए 1 और 3 भी बराबर होंगे। 1 3 बराबर होंगे तो ए डी सी डी के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज की समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इसी प्रकार से ए बी जो है बी सी के बराबर, और परंतु ए बी जो है सी डी के बराबर है, तो ये आपस में चारों बराबर हो जाएंगी, यानी ये एक समचतुर्भुज होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा पढ़ते रहें।